कासगंज में बारात नहीं चढ़ने दी गई थी, पर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाकर सबके सामने सरेआम बारात चढ़ाने का काम किया था। वो लोग लड़ते हैं, उनमें लड़ने जज्बा होता है। आप लोगों में लड़ाई का जज्बा तो पैदा करें। वो जज्बा पैदा होता है विचारधारा से और एजुकेशन से। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ तो गए हैं, मगर जो विचारधारा कहाँ से आएगी? पढ़ाई के साथ साथ में विचारधारा भी होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध की, कबीर की, रैदास की, उनकी विचारधारा है, वो झुक नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपनी लड़ाई के लिए अपने विचार को तैयार करना पड़ेगा। जब विचार कमज़ोर हो जाता है तो लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। हमारी लड़ाई है विचार की, और जब विचार हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, कैडर के माध्यम से माननीय काशीराम साहब ने, लोगों ने विचार को तैयार किया, और विचार को तैयार करके ऐसे लोग तैयार करें कि जो ऐसी रूढ़िवादिता है, जो जातिवाद है, उनसे लड़ सके। आज तो नौजवानों को पता ही नहीं है, नौजवान अपने लगे हुए हैं सब चीज़ों में, कोई मोबाइल में लगा हुआ, किसी चीज़ में लगा हुआ है। तो ऐसे मूवमेंट जो तैयार किए जाए थे लोगों ने कि ऐसी व्यवस्था से लड़ने का काम करें, आज तो हमारे लोग वही सब कुछ कर रहे हैं, वही हिंदू रीति रिवाज के काम कर रहे हैं। जो हिंदू लोग वोटिंग के समय, आरएसएस और बीजेपी वोटिंग के समय कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम हमारे भाई हो, और जब वोट ले लेते हैं, वो चुनाव हो जाते हैं, तो उसके बाद में अत्याचार करते हैं। कहीं मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, कहीं गाय के नाम पर मारा जाता है, कहीं घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने जाता, कहीं मूँछों पर, लेटेस्ट देखा मूँछों पर मार दिया आदमी ने, एक मूँछ रखी तो। अरे ये तो प्रकृति की देन है मूँछ, तो तुम्हारी मूँछ आती है, सबके मूँछ आती हैं, तो मूँछ नहीं रखने दिया। मतलब ये एक मानसिकता है, ये घृणित मानसिकता है, और वो मानसिक बीमार है। उन मानसिक बीमारों का इलाज आप लोग जब भी कर सकते हैं जब आप लोग तैयार हो जाएंगे उनसे लड़ने के लिए वैचारिक रूप से। आप वैचारिक तो तैयार करेंगे नहीं, अपने बच्चों को तैयार करेंगे नहीं। सब आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और एक अलग से रहना चाहते हैं। वो ये भी नहीं बताना चाहते कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है कि जिस धर्म में आपको इंसान भी नहीं समझा जाता है, उस धर्म को आपको लात मारकर एक ऐसी व्यवस्था में आना है जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है, मानव मानव एक समान समझा जाता है। मगर आपने आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कोई भी महत्व नहीं दिया है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? ये आपको विचार करना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने कोई अपना राजा बनाया? क्या आप सब लोग तैयार होकर क्या एक आदमी को या अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आना चाहते हैं? जिनका राजा होता है, जो सरकार में या सत्ता में जिनकी भागीदारी होती है, उन पर कभी अत्याचार नहीं होता है। राजाओं पर कभी अत्याचार नहीं होता है, गुलामों पर हमेशा से अत्याचार होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली, जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं तो हजारों सालों से जो गुलाम होते आ रहे हैं, जो गुलामी होती आ रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झटके में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू किया और संविधान के माध्यम से आपको सारे अधिकार दे दिए। आप तो वो अधिकार भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके अधिकार क्या हैं। जो कौम अपने अधिकारों को भी नहीं ले सकती है, जो कौम अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानती है, उस पर अत्याचार नहीं होंगे तो क्या होगा ये बताओ। लोग तो अत्याचार करते आए, पहले भी अत्याचार करते थे, आज भी अत्याचार कर रहे हैं, आगे भी अत्याचार करते रहेंगे। अत्याचारी लोगों से ये उम्मीद करना कि वो अत्याचार करना छोड़ देंगे, ये बेईमानी है। वो अत्याचार करना नहीं छोड़ेंगे। आपको जवाब देना है, आपको खड़ा होना है, आपको अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाली कौमों को आपको तैयार करना है कि उनके अत्याचार से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। आप जब पढ़ लिख जाएंगे, अपने नौजवानों को आप वैचारिक रूप से तैयार कर देंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई अत्याचार कर सकता है। आपने अपने बच्चों को तैयार ही नहीं किया है, आपने अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको तैयार नहीं करा वैचारिक रूप से, ना एजुकेशन से तैयार किया है। और जो कौम एजुकेशन से और वैचारिक रूप से तैयार हो जाती है, उस पर अत्याचार नहीं होता। ब्राह्मण कितने परसेंट है देश के अंदर? आज भी आज़ादी के बाद अगर घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूंछ नहीं रखने दी जाती है, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो देश के जो वंचित लोग हैं, देश के SC ST OBC लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है आपसे कि आज भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या आप फॉलो करना भूल गए हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कहे हुए बात थी, क्या उसको आप नहीं मानते? ये आपको सोचना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे रास्ते दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब कुछ बता के गए हैं कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, आपको कैसे व्यवहार करना है। मगर इन लोगों ने, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को इग्नोर करके वो अपना ही एक अलग से काम कर रहे हैं।
जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा कि आपको एजुकेटेड बनना है, शिक्षा में किसी से पीछे नहीं रहना है। हम शिक्षा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। जिस देश में जो जितनी भी पार्टियां हैं वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं अपने अपने सब कार्यालयों में, मगर हमारे लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर तो छोड़ो, उनके विचारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप, जिन्होंने आपको आज़ादी दिलाई, 2500 साल की गुलामी से आज़ादी किसने दिलाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी दिलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने आज़ादी दिलाई। तो जिस व्यक्ति ने आपको आज़ादी दिलाई उस व्यक्ति के विचारों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो आप पर अत्याचार नहीं होंगे तो क्या होएगा? जो लोग सही रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, इनकी औकात नहीं है किसी की भी उन पर अत्याचार कर सके। ये उन्हीं लोगों पर अत्याचार करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं विचारधारा से भ्रमित हैं, विचारधारा से अलग हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपना। उत्तर प्रदेश के लोगों में ये घटनाएं वहाँ भी बहुत हुआ करती थी, मगर वहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर आंदोलन हो जाता। परिवर्तन हो रहा है। अगर आप किसी को मारेंगे तो परिवर्तन हो रहा है ना। राजस्थान में देखा कितने बड़ा वहाँ जाम लगा, कितने बड़े लोगों ने वहाँ पर करा। मगर जो मीडिया है, जो सरकारें हैं, जो पुलिस है, जो जज है, न्यायालय है, वो उनकी ताकत उनके हाथों में, उनके लोगों के हाथों में। जुल्म करने वाले वो लोग हैं, पुलिस उनके लोग हैं, कोर्ट में कचहरी में उनके लोग हैं। तो आपको न्याय की उम्मीद करना तो अच्छा है, मगर न्याय वहाँ से मिल जाएगा आपको, ये इस देश में संभव नहीं है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है लोग, हमें तो देखे नहीं आज तक। अरे हर जगह जाती है, जाती है जो कभी जाती नहीं है, हर जगह जाती है। चाहे दिल्ली में लगा लो, चाहे बॉम्बे में लगा लो, किसी भी शहर में लगा लो, हर जगह जाती है। आज भी जाति के नाम पर शादी होती हैं, जाति के नाम पर कॉलोनियों में लोग रहते हैं, घर भी अपने समाज में लेते हैं लोग बाग। हर चीज़ में जाती है यहाँ पे। आप कहते हैं जाति खत्म हो गई है, अरे जाति खत्म नहीं हुई है। जब से बीजेपी आई है जाति तो और बढ़ गई है, धर्म और बढ़ गया है। आपने देखा हिंदू मुसलमान कितना ज़्यादा हो गया है, गाय गोबर कितना हो गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की कितनी बात होती है, 3 तलाक की कितनी बात होती है, लव जिहाद की कितनी बात होती है, कितना ज़्यादा जातिवाद हो गया यहाँ पे। आप हर देखिए संविधान को जला दिया जाता है। तो जातिवाद तो बढ़ रहा है, तो जातिवाद को सरकार बढ़ा रही है। सरकार अगर चाहे तो जातिवाद को रुकवा सकती है, सरकार चाहे तो कानून जो है उन कानूनों को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करा सकती है, सरकार चाहे तो और भी कुछ कानून बना सकती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार, जो जातिवादी लोग हैं वो सरकार के अंदर है, और जातिवादी लोगों को जाति से फ़ायदा है, और जिन लोगों को जाति से फ़ायदा है वो जाति को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाति हमेशा से उनको कुछ ना कुछ बनाती आई है। जाति उनको रेस्पेक्टेड बनाती है, सम्मानित बनाती है, उनको चौधरी बनाती है, जाति उनको भैया मान्यवर बनाती है, सब कुछ जाति बना रही है उनको। और एक प्रकार जाति एक आदमी को, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको दरिद्र बनाती है, उसको दलित बना रही है, उसको टैलेंटेड नहीं बना रही है। तो बताइए जाति से फ़ायदा उन लोगों को। तो इसलिए जाति को, जिन लोगों को जाति से नुकसान है, जाति को फेंक देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, और अब आम आदमी पार्टी छोटा बच्चा आ गया उनका, ये तीनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। दो ये अलग अलग लोग चला रहे हैं, मगर इनकी विचारधारा एक ही है। इनकी विचारधारा इस देश में दलित, मुसलमान, ओबीसी को कमज़ोर करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कमज़ोर करना, संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करना, उनका यही उद्देश्य है। आप जो इस देश के आदिवासी लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, इस देश के जो ओबीसी लोग हैं, या मुसलमान लोग हैं, या महिला हैं, उनको अधिकार किसने दिया? उनको अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ने। तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको सिर्फ इतना देना चाहते हैं कि वो जिंदा रहें, वो सोचे ना, क्रांति ना कर सके। अगर क्रांति करेंगे अपने राजा बनाएंगे, अगर वो अपनी पार्टी को वोट देंगे तो उनका राजा बनेगा, राजा बनेंगे तो उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुल जाएंगे, रोजगार के दरबार खुल जाएंगे, फिर हम शोषण नहीं कर पाएंगे, फिर मूछ के नाम पर हम किसी को मार नहीं पाएंगे, घोड़े के नाम पर घोड़े पर कोई चढ़ेगा तो उसको चढ़ने देंगे हम, फिर इनकी नहीं चलेगी ना, इनको जेल में डाला जाएगा। तो अब जेल में डालने वाले लोग हैं यही है, सारे पुलिस वाले लोग ही हैं। समाज समझ क्यों रहा है इन बातों? समाज को समझना चाहिए, समाज को अभी नहीं समझेगा तो देर हो जाएगी। आने वाले पीढ़ियों को क्या देकर जाओगे? जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है, अपने बच्चों की कुर्बानी कर कर महापुरुषों ने काम किया है। मानव काशीराम साहब ने शादी नहीं करी, पार्टी बनाई है, उस पार्टी को कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं। मैं समाज से कहना चाहता हूं कि जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उससे पहले पार्टी ख़त्म हो, आप उनको ख़त्म कर दीजिए। कौन ख़त्म करना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मिश्रा जी का नाम नहीं ले रहा मैं, मिश्रा जी को खत्म करना है। जो पार्टी के बाहर के लोग हैं, जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पार्टी के बाहर जो ताकत काम कर रही है, जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, वैचारिक रूप से कमजोर करना चाहती है, जो गलत
बातों को फैलाने का काम करती हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी है। अब डिबेट हो रही है, नहीं, तो अब डेली डिबेट, मिश्रा जी कोई आपके विचारधारा के हैं अब क्या? डेली डिबेट हो रही नहीं, है। मिश्रा जी आपकी विचारधारा के आप हैं? मेरी बात करने दो, पहले डेली डिबेट हो रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। मिश्रा जी ने जितना काम किया इससे किसी ने काम नहीं किया। मिश्रा जी आपके हाँ विचारधारा बिल्कुल, के हैं? अरे 20 साल से लगातार जो नहीं, नहीं, व्यक्ति, आपकी विचारधारा बिल्कुल के हैं मिश्रा जी? बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के मिश्रा वो जी तो शिव हैं, जी पर जल चढ़ाते हैं रोज। वो उनका अपना धर्म है। आपकी विचारधारा में है ये देखिए, चीजें? हाँ। लोकतंत्र में जो आदमी किसी चीज को मान रहा है उसको हम फोर्सफुली मना नहीं कर नहीं, सकते आपकी हैं। विचारधारा है ये, शिव बिल्कुल जी है। पे। मैं एक एग्जाम्पल आप भी चढ़ाएंगे शिव जी एक पे? एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो बुद्धिस्ट हैं वो बुद्ध पे चढ़ा सकते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदुओं पे चढ़ा सकते हैं, जो मुसलमान है मुसलमान। हमारी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे तुम नमाज छोड़कर अल्लाह को छोड़कर आ आप कह रहे जाए। हैं हमारी पार्टी हमारी विचारधारा खत्म करने की सोच है। विचारधारा, हमारी विचारधारा है मानव मानव एक समान की विचारधारा है, हमारी विचारधारा है समता मैत्री भाईचारे की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। हमारी विचारधारा है कि इंसान को इंसान से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, इंसान को इंसान से नफरत नहीं करनी है। जाति के नाम पर कोई ना छोटा है ना बड़ा है, हमारी विचारधारा ये है। हमारी विचारधारा ये नहीं है कि एक आदमी अगर हिंदू धर्म को फॉलो करता है तो अपने सारे देवी देवताओं को छोड़ जाए, वो छोड़ के मत आए, कोई बात नहीं है। मनुवाद ब्राह्मणवाद से कोई लड़ाई नहीं आपकी? लड़ाई है ना, मनुवाद ब्राह्मणवाद क्या है? गैर बराबरी ही मनुवाद है ना, गैर बराबरी मनुवाद है ना। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी अगर इंसान को इंसान मानता है और वो अपनी जो अपने पूर्वजों की गलती है उनको मानने को तैयार है और आज वो मानव की लड़ाई लड़ रहा है, इंसान की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसी मुस्लिम समाज का, अगर मुस्लिम समाज अपने अल्लाह की अगर वो कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते तुम पहले अल्लाह को छोड़ कर आओ। कोई अगर भाई गुरु कर रहा है हम उसको ये नहीं कह सकते वो करके आओ, उसका अपना इंडिविजुअल मामला है। मगर वो किसी की पूजा करे, वो किसी की आराधना करे, मगर वो इंसान को इस आधार पर नहीं नापेगा कि मेरी जाति ऊपर है, मेरी जाति इसकी जाति छोटी है। जाति के नाम पर वाले भी सबको समान ही मानते, तमाम दलित उनको भी ले लीजिए फिर। उनके मानने में और उनके लोग मानने में सबको स्वयं सेवक ही बना रहे, राष्ट्र के हित में बात कहने में और करने में अंतर होता है। कहने में और करने में अंतर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने में कुछ और है, करने में कुछ और है। हाथी तो हाथी होता है, गणेश का क्या लेन देना है? तो आपकी नारा देना, गणेश का लेन देना, हमने कभी नारा नहीं दिया। और वो ब्राह्मणों ने देखो, ब्राह्मणों ने नारा दिया है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपने साथ तो दे दिया उनके लिए होगा, जब वो मिट्टी को गणेश मान सकते हैं, मिट्टी को मान सकते हैं, तो माने ना हाथी को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथी हाथी है, हाथी हाथी है। आज भी बहुजन समाज पार्टी में जो महापुरुष हैं वो महापुरुष हैं जिन्होंने परिवर्तन के लिए काम किया। रिपोर्ट कह रहे हैं कि गणेश नहीं है, वो हाथी है। हाथी है, हाथी गणेश नहीं है। वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो साइंस कह रही है, साइंस कह रही है ना। तो ये ब्राह्मण गलत कर रहे थे ना। हाथी हाथी होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, सब होता है। तो उसको कैसे तुम कर दोगे? आदमी आदमी होता है, कैसे हो जाएगा बताओ? हाथी कैसे गणेश हो जाएगा? हाथी कैसे ठीक हो जाएगा? बीएसपी जो लोग कर रहे हैं वो अपना नारा दे रहे हैं। अब कोई कह रहा है हाथी नहीं मेरा बाप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ? कोई कुछ भी कर सकता है। अब कोई अपनी अपनी लोग है ना भाई, ये कुत्ता है, कुत्ता नहीं मेरा भाई है, मैं क्या करूँगा उसमें बताओ? तो मेरा कहने का मतलब है हाथी चुनाव चिन्ह है हमारा। हाथी को तुम गणेश बना लो, हाथी को तुम भैया कुछ और बना लो ना, आपने रोका तो नहीं ना। जो लोग अपने तरीका से देखो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण अगर कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है तो उनके लिए है। हम तो हाथी को हाथी मानते हैं। आपके मंच से कोई कहे तो आप स्वीकार करोगे? देखो, हमारे मन से कोई नहीं कहता, अपने मन से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी के बैनर लगा के झंडे लगा मेरी बात अगर कोई ब्राह्मण इस बात से प्रभावित हो रहा है कि भाई ये हाथी जो है ये हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? कोई प्रॉब्लम? ब्राह्मण प्रभावित नहीं हुआ तो मैं 2% वोट भी नहीं मिला ब्राह्मणों का। हमारा काम है एज ए राजनीतिक पार्टी, हमारा काम है लोगों को अपनी बात को बताना। प्रभावित होना ना होना जनता का काम है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता का आदेश होता है। हम लोगों के पास अपनी बात को लेकर जाते हैं कि हम बराबरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समता की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। जनता माने ना माने वो उसका काम है। हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सफल होते हैं, ये बार बार होता रहता है। रही दूसरी बात, आपका कहना है अगर कोई हाथी को गणेश मानना तो मानने दीजिए। हम हाथी को हाथी मानते हैं, हम इंसान को इंसान मानते हैं। इंसान को बहुत सारे लोग मान रहे हैं, इंसान को मानते हैं। भैरव भगवान नहीं मानते हम, भैरव भगवान हम कुछ नहीं मानते, ना कुत्ते को मानते, कुछ नहीं मानते। कुत्ते कुत्ते हैं, गाय गाय है, पशु पशु है, आदमी आदमी है। हम आदमी को आदमी मानते हैं। जो लोग आदमी को आदमी नहीं मानते उनको जाके बताइए। हम तो इंसान को इंसान मानते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैसे कुछ भी हो, हम इंसान को इंसान मानते हैं। मोदी को महापुरुष नहीं मानते? मोदी महापुरुष नहीं है। मोदी इस देश के मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे। अब महापुरुष कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको पता, मेरे को पता है। प्रधानमंत्री बहुत आए बहुत चले गए, ये भी चले जाएंगे। ये परमानेंट जॉब नहीं है यहाँ पर, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। जो लोग कहते थे ये इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो लोग भी चले गए।
तो ये जाते रहते हैं, आते रहते हैं। मिश्रा जी कब जा रहे हैं बीएसपी से? आते जाते तो बीएसपी के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, रहते हैं। जो बहन कुमारी मायावती हैं और जो बड़े पदों पे वो डिसाइड करेंगे कि मिश्रा जी जा रहे हैं या सुजीत सम्राट आ रहे हैं या राहुल नागपाल आ रहे हैं या भैया और लोग आ रहे हैं, कौन करेंगे वो डिसाइड तो करेंगे। मिश्रा जी की जगह सुजीत सम्राट ले सकते हैं, वो भी एडवोकेट, आप भी कोई एडवोकेट। किसी की जगह कोई नहीं लेता है, सब अपने अपने लोग हैं, कोई किसी की जगह नहीं लेता है इस देश में, कोई किसी की जगह नहीं लेता है, सब अपना अपना काम करने का तरीका है। मिश्रा जी ने जो काम किया है बहुजन समाज पार्टी के लिए शायद दूसरा आदमी कोई ना कर सके, क्योंकि क्या जो काम किया आपने? मिश्रा जी ने 20 साल से लगातार एक पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, मिश्रा जी ने 20 साल से लगातार एक पार्टी, एक नेता के साथ अपना विश्वास बनाए रखा है, वो बड़ी बात है। तभी 250 करोड़ के आदमी हो गए वो। अब 250 करोड़ के हो, 500 करोड़ के हो, अब मैंने तो उनको एक पैसा नहीं दिया, अब कैसे हुए वो तुमको बात करनी चाहिए। बीएसपी में आस्था रखने से 250-500 करोड़ का आदमी बन जाता नहीं, है। आपको मिश्रा जी से क्या प्रॉब्लम है? आपको मिश्रा जी से प्रॉब्लम, और किसी से प्रॉब्लम नहीं है आपको, मिश्रा जी से प्रॉब्लम है आपको। तो क्या मेरे क्या और लोगों की पार्टी, प्रॉब्लम क्या है। और पार्टी में क्या ब्राह्मण नहीं है? लोग क्या आलोचना क्या कर हमारी रहे हैं। पार्टी में ब्राह्मण है? बताइए।